प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम अर्थालंकार के विषय में पढ़ेंगे। अर्थालंकार में सौंदर्य भाव से संबंधित होता है, शब्द से नहीं। अर्थालंकार चमत्कार की बजाय भाव की अनुभूति में तीव्रता लाते हैं या भाव संबंधी चमत्कार उत्पन्न करते हैं। देखिए, सभी जीवों में भिन्न भिन्न प्रकार के भाव होते हैं, जैसे गुस्से का भाव, हंसी का भाव, दुख का भाव। तो अर्थालंकार इन्हीं भावों में चमत्कार उत्पन्न करते हैं। अर्थालंकार के भेद। अर्थालंकार के निम्नलिखित भेद हैं: उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा तथा मानवीकरण। उपमा अलंकार, जहां पर दो वस्तुओं की तुलना उनके रूप, रंग व गुण के अनुसार की जाती है, उसे उपमा अलंकार कहते हैं। उपमा अलंकार के चार अंग होते हैं: उपमेय, जिसकी उपमा दी जाए, अर्थात जिस वस्तु का वर्णन हो रहा है उसे उपमेय या प्रस्तुत कहते हैं। उपमान, वह प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी जिससे उपमेय की समानता प्रकट की जाए, उसे उपमान कहते हैं। साधारण धर्म, उपमेय और उपमान के समान गुण या विशेषता व्यक्त करने वाले शब्द साधारण धर्म कहलाते हैं। वाचक शब्द, जिन शब्दों की सहायता से उपमेय और उपमान में समानता प्रकट की जाती है, उपमा अलंकार की पहचान होती है, उन्हें वाचक शब्द कहते हैं। सा, सी, सम जैसी, जो के समान आदि शब्द कहलाते हैं। चांद सा सुंदर मुख, यहाँ पर उपमेय क्या हो जाएगा? मुख, क्योंकि मुख की विशेषता बताई जा रही है। उपमान क्या हो जाएगा? चांद, क्योंकि मुख की तुलना चांद के साथ की जा रही है। साधारण धर्म यहाँ पर हो जाएगा सुंदर, और वाचक शब्द यहाँ पर हो जाएगा सा। रूपक अलंकार, जहां उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाता है, वहां पर रूपक अलंकार होता है, यानी उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ता है। उदाहरण: पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा ने प्रभु राम को आत्मा से अपने जीवन में रतन रूपी धन माना है। अगला उदाहरण देखते हैं। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। प्रातः काल के समय आकाश की छाया पनघट में दिखाई दे रही है। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, यानी अप्रस्तुत को प्रस्तुत मानकर ही उसका वर्णन किया जाता है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहाँ भिन्नता में अभिन्नता दिखाई जाती है। कहती हुई यूं उत्तरा के, नेत्र जल से भर गए। हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। आंसू से भरे उत्तरा के नेत्र मानो ओस भरे कमल लग रहे हैं। मानवीकरण अलंकार, जहां किसी अचेतन वस्तु को मानव की तरह गतिविधि करता दिखाया जाता है, वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। उदाहरण: मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। इस काव्य में मेघों को मनुष्य की तरह सजे सवरे कहा गया है, अतः यहाँ पर मानवीकरण अलंकार होगा। दिवसावसन का समय, मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। इस काव्य में संध्या के समय डूबते सूरज की तुलना आकाश से उतरती परी से की गई है, अतः यहाँ पर मानवीकरण अलंकार होगा। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।